हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बाई वीकली करंट अफेयर सीरीज ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। और आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो में लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट इन डिटेल कि कब से शुरू हुई, क्या इसके रीज़न है और कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर ये स्पेशली बॉर्डर डिस्प्यूट हो रहा है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिल रहा है इस साल का, और इसके अलावा हु अपॉइंटेड एज मेंबर ऑफ द ओलंपिक चैनल कमीशन, किन्हें ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर के रूप में इंडिया से अपॉइंट किया गया, और उसके साथ साथ स्माइल मेकर के नाम से कौन जाने जाते थे रिसेंटली जो इस दुनिया को छोड़कर हमारा साथ छोड़कर चले गए। इसके अलावा रिवीजन में आप पढ़ेंगे न्यू समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड, और इसके साथ साथ विच स्टेट रैंक फर्स्ट इन द ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पोषण अभियान। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पे एक शॉर्ट डिस्कशन। इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट जिस जगह पे एक्चुअली है दैट इज द डिस्प्यूटेड एरिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना नोन एज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी वो डिस्प्यूटेड एरिया जहां पर इंडिया और चाइना के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है बार बार, उन्हें हम कहते हैं द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। एंड दिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज डिवाइडेड इनटू थ्री सेक्टर्स, दैट इज वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न सेक्टर्स। And the length of this line of actual control is 3488 किलोमीटर, यानी इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लंबाई 3488 किलोमीटर है और ये तीन डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड है, वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्टर्न सेक्टर। And the armies from both the countries, that is from India and China, tries to dominate this line of actual control. यानी दोनों ही साइड की आर्मी जो है इस एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल को जो है वो हमेशा अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती रहती है, एंड विच ऑल्सो समटाइम लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, और जिसकी वजह से कई बार जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स में भी बदल जाते हैं, और ऐसा ही हुआ अभी इस मई के महीने में। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्यूटेड एरियाज आर, जिस पर आपके एग्जाम्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्प्यूटेड एरियाज में तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उनमें से नंबर वन that is Pangong Taso. Pangong Taso is one of the most important disputed area between India and China. And the next one is Galwan River Valley. And the next one Nakula sector in Sikkim. So these are the three most important disputed sector at present time also. Now look at this map. In this map you can see that which is actually Akshay Chin area. जहाँ पर बार बार जो है 1962 के टाइम से ही जो है डिस्प्यूट शुरू हुआ था, जो बाद में इंडो चाइना वार 1962 के नाम से बनी और उसके बाद में फिर आज के टाइम तक चल रहा है। तो अक्षय चीन एरिया, दिस इज अक्षय चीन एरिया, और यही है आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में है आपका गलवान रिवर वैली, जो कि एक डिस्प्यूटेड पॉइंट है। इसके अलावा यहीं पर है आपका पैंगोंग तासो, पैंगोंग तासो जहां पर डिस्प्यूट शुरू हुई थी। इसके अलावा हमारे इंडिया के ईस्टर्न साइड में दैट इज इन सिक्किम, सिक्किम में ये है नाकुला पास, और यहाँ पर भी डिस्प्यूट जो है कंटिन्यू है। इसके अलावा इंडिया के वो स्टेट जहां से चाइना के साथ बॉर्डर शेयर होती है वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश का पार्ट। इसके अलावा उत्तराखंड, सिक्किम तो है, और इसके अलावा ये अरुणाचल प्रदेश वाला पार्ट और ये हिमाचल प्रदेश, और इसी के बीच में है तिब्बत, और इस तिब्बत में यहाँ पर जो है जिस पर चाइना का कंट्रोल है। तो ये थे इंपॉर्टेंट एरियाज जहाँ पर हमेशा जो है बार बार चाइना के साथ इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, और चाइना हमारे लिए, इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहती है। सो पैंगोंग तासो इज व्हाट? पैंगोंग तासो इज अ लॉन्ग, नैरो, डीप एंड लैंडलॉक्ड एरिया, जहां पर लैंडलॉक लेक है विच इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ मोर देन 14,000 फुट इन ईस्टर्न लद्दाख। तो पैंगोंग तासो लद्दाख में कौन से साइड में? इट इज इन ईस्टर्न साइड, और इसकी हाइट कितनी है, कितनी ऊंचाई पर है? इट इज 14,000 फुट। एंड इन द लद्दाखी लैंग्वेज पैंगोंग मीन्स एक्सटेंसिव कॉन्केविटी एंड तासो इन लेक इज लेक इन तिब्बत, यानी तिब्बत भाषा में तासो को लोग कहते हैं, एंड पैंगोंग जो है वो लद्दाखी लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग है एक्सटेंसिव कॉन्केविटी। नाउ पैंगोंग वाई, क्यों पैंगोंग तासो को इतना डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मोस्टली पासेस ऑन द लैंड,
क्योंकि हमने जिस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में बात की थी वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ज्यादा से ज्यादा वो लैंड एरिया से ही क्रॉस करती है, बट Pangong Taso is a unique case because line of actual control here passes through water as well. तो यहाँ से Pangong Taso से line of actual control क्रॉस करती है जो कि एक लेक है. The points on the water where the India claims end and Chinese claims begins are not agreed upon mutually. यानी उस एरिया पे जहाँ पर इंडिया कहती है कि इस एरिया तक वाटर में हमारा कंट्रोल है, यानी इस लेक पे उनका इंडिया का कंट्रोल है, तो चाइनीज जो है उस क्लेम को एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करती है. नो म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो इसलिए क्या है कि पैंगोंग में जब भी चाइनीज एक्टिविटी होती है तो इंडिया उसको देख करके एकदम जो है रेडी हो जाती है कि किसी भी तरह का जो है आर्मी कॉन्फ्लिक्ट, आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. And after Doklam in 2017, this is another major dispute. तो ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. Now the situation deteriorated. तो ये सिचुएशन जो हम अभी पढ़ रहे हैं कि बॉर्डर में इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन खैर अब कल तक जो न्यूज आई है उसके हिसाब से चाइना की तरफ से भी ये बात आई है, खबर आई है कि अब जो है हम इस प्रॉब्लम को म्यूचुअली जो है सॉल्व कर रहे हैं इंडिया और चाइना. लेकिन ये सिचुएशन एक्चुअली शुरू कब से होती है? तो द सिचुएशन डिटेरियोरेटेड हियर आफ्टर अराउंड 250 Chinese and Indian soldiers were engaged in a violent face-off on the evening of May 5. यानी May 5 में ही ये शुरू होती है, 5 मई से शुरू होती है जब 250 चाइनीज और इंडियन सोल्जर्स जो है एक वायलेंट फेस ऑफ में इंगेज होती है. And the incident in Pangong Taso, which is followed by a similar incident in North Sikkim on May 9th also. यानी 9 मई में फिर ये प्रॉब्लम हमें दिखता है सिक्किम में. तो ये कंटिन्यू चल रहा है चाइनीज इंटरफेरेंस इन द इंडियन बॉर्डर साइड. तो ऑब्वियसली इंडिया जो है इसको लेकर रेडी होगी, अलर्ट होगी. एंड द इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट कवर्स फॉर द 3488 किलोमीटर लॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. एंड चाइना क्लेम्स, चाइना का क्या क्लेम है कि अरुणाचल प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ सदर्न तिब्बत वाइल इंडिया कंटेस्ट इट. इंडिया का ये कहना है कि नहीं, अरुणाचल प्रदेश इज एक्चुअली नॉट द पार्ट ऑफ चाइना, it is actually part of India only. So now what action taken by Indian government? So Prime Minister Narendra Modi held a high level meeting on 26 May 2020 to discuss the standoff with India. And this meeting was attended by whom? National Security Advisor Ajit Doval and the Chief of Defence Staff जनरल बिपिन रावत. इनके अलावा जितने आर्मी चीफ और नेवी चीफ, इन सभी के साथ मिलकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है इन पर अपना जो है डिसीजन लिया कि हम चाइना के अगेंस्ट क्या एक्शन लें, हमें किस तरह से अलर्ट रहना है अपने बॉर्डर को लेकर, ये सारी पॉइंट. और इसी बीच में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी एक ट्वीट आता है कि वो कहते हैं कि वो इंडिया और चाइना के बीच में मीडिएट कर सकते हैं या आर्बिट्रेट कर सकते हैं इस बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर. खैर दोनों ही तरफ से ये कहा गया कि नो नीड टू इंटरफेयर बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, that is Inventor of Year Award. So who received the Inventor of Year Award 2020? So it was received by Indian American IBM scientist Dr. Rajiv Joshi. तो Indian American IBM scientist Dr. Rajiv Joshi ने इस प्राइज को जीता है. That's the prestigious Inventor of the Year Award. Then who received the Inventor of Year Award? Indian American IBM scientist Dr. Rajiv Joshi bagged the prestigious Inventor of the Year Award for his pioneering work in the advancing electronic industry and improving artificial intelligence capabilities. And he was also an IIT Mumbai alumnus who has been recently appointed as a member of the Olympic Channel Commission. तो ओलंपिक चैनल कमीशन के लिए किसका इंडिया की तरफ से अपॉइंटमेंट हुआ है? तो इट इज नरेंद्र बत्रा. तो नरेंद्र बत्रा जो कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, उन्हें ही जो है ओलंपिक चैनल कमीशन के मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया बाय IOC. एंड he is 63-year-old and had earlier served as the president of Hockey India in between 2014 and 2016, and he also served as a president of Asian Hockey Federation between 2003 and 2015.
13। तो उन्होंने इतने लंबे दौर जो है अलग अलग जो है हेड के रूप में काम किया। उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया के रूप में भी काम किया एंड ही आल्सो वर्क एज अ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन हॉकी फेडरेशन बिटवीन 2003 से 2013 के बीच में। Now Smile Maker passed away. This is also the recent news. Now who was known as Smile Maker? Smile Maker के नाम से कौन जाने जाते थे? तो स्माइल मेकर के नाम से जाने जाते थे डॉक्टर हिरजी एस अडेनवाला। हिरजी एस अडेनवाला जो है एक प्रख्यात क्लेफ्ट सर्जन है और जिनकी मृत्यु हो जाती है वेडनेसडे 27 मई को, और उन्हें स्माइल मेकर के नाम से ही जाना जाता था। और उन्हें क्यों स्माइल मेकर के नाम से जाना जाता था, इसके पीछे जो ये है कि बिकॉज ही ब्रॉट अ स्माइल ऑन द फेसेस ऑफ मोर देन 16,000 चिल्ड्रन। 16,000 चिल्ड्रन से ज्यादा के फेसेस में स्माइल लेकर आने का काम किया उन्होंने अपनी सर्जरी के द्वारा एंड ही वाज 90 ईयर ओल्ड। नाउ अब ये क्लेफ्ट सर्जरी है क्या? नाउ व्हाट इज क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर? तो अ क्लेफ्ट पैलेट यूजुअली इज रिपेयर्ड विद सर्जरी कॉल्ड पैलेटोप्लास्टी with when the baby is 10 to 12 month old। जब एक बच्चा 10 से 12 महीने का होता है उसी समय ये सर्जरी की जाती है। और ये क्लेफ्ट प्लेटो जो सर्जरी है एक्चुअली ये क्या है कि नोज एंड माउथ के बीच में जो ओपनिंग होती है उसे ये कवर करती है ताकि बच्चे की स्पीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ऑब्वियसली ये थेरेपी सक्सेसफुल हो तो बच्चे के चेहरे पे स्माइल आएगी ही एंड दैट्स व्हाई ही वाज नोन एज स्माइल मेकर ऑफ इंडिया। एंड व्हिच प्लेस was declared by Chief Minister of Uttarakhand त्रिवेंद्र सिंह रावत as the new summer capital of Uttarakhand। तो कौन सा प्लेस जो है उत्तराखंड का नया समर कैपिटल बना? तो इट इज गैरसेन। गैरसेन जो है इट इज अ न्यू समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड और इसका अनाउंसमेंट करते हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत ड्यूरिंग द बजट सेशन। और जो है उन्होंने बताया कि समर कैपिटल के रूप में अब गैरसेन जो है वो काम करेगा। तो अब गैरसेन जो है समर कैपिटल तो चुना गया उत्तराखंड का, लेकिन अब ये जानते कि ये समर कैपिटल एक्चुअली है क्या। तो समर कैपिटल इज एक्चुअली अ सिटी यूज्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। एक ऐसी सिटी जिसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल के रूप में यूज करते हैं ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ पर्टिकुलरली हॉट वेदर सीजन। जिस समय एक्सटेंड होता है पीरियड उस समय जो है पर्टिकुलर प्लेस को समर कैपिटल के रूप में यूज किया जाता है। तो अभी जो प्रेजेंट न्यू समर कैपिटल है उत्तराखंड का वो है गैरसेन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which state become first in the country for the overall implementation of पोषण अभियान? कौन सा स्टेट जो है हमारे देश का पोषण अभियान के ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्ट रैंक होल्ड करती है? You have some option that is West Bengal, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh and Arunachal Pradesh. So the correct answer is what? The correct answer is it is Andhra Pradesh. So Andhra Pradesh जो है it was the first rank in the country for the overall implementation of Poshan Abhiyan. And on the basis of the report of Niti Aayog Transforming Nutrition in India, Poshan Abhiyan, Andhra Pradesh ranked first in the country for the overall implementation of the स्कीम। तो ये थे आज के करंट अफेयर सीरीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट जिन पर हमने स्टडी किया और साथ ही साथ पुराने 2 पॉइंट को हमने रिवाइज भी किया। तो फ्रेंड्स आप इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर। हम अगले वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे आपके पास में ऑन ट्यूसडे 7 PM इन द बाई वीकली करंट अफेयर सीरीज ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार और जाने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलें।